भारत ने 43,000 करोड़ रुपए देने की तैयारी भी कर ली, लेकिन फिर भी भारत को रूस, स्वीडन और आखिरकार फ्रांस जैसे देश ने भी धोखा दे दिया और पीछे पैर हटा लिया। पर अब भारत ने दुनिया को चौंका दिया है अपने इस एक ऐलान से, और किसी और ने नहीं बल्कि DRDO ने दुनिया को अचंभित कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला, क्या किया है भारत ने जो चीनी नौसेना के लिए काल बन गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अफगान में भारत ही काम आया। बाजवा ने बहुत कोशिश की, लेकिन सच्चाई अब निकल कर सामने आ रही है। क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, यहाँ पर धर्म विशेष के लोगों के साथ जो अल्पसंख्यक हैं, खास तौर पे हिंदू और सिख हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है ये साफ साफ दिखता है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटिश सिख सैनिकों के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बताया कि ऐतिहासिक करतारपुर गलियारा हमने खोल दिया है। ये धार्मिक आजादी और सद्भाव के प्रति पाकिस्तान के रूप को दिखलाता है। जो सिख समुदाय का जो ग्रुप गया था, वो ग्रुप रावलपिंडी में मिला भी जनरल बाजवा से। बैठक के दौरान तो बाजवा ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान तो धार्मिक आजादी और सद्भावना के प्रति जन्म ही लेकर बना है। लेकिन सच्चाई ये है कि स्थिति पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, हर जगह हिंदू, सिख और अल्पसंख्यकों की बहुत बुरी है। अफगानिस्तान में अब कथित तौर पर ये कहा जाता है कि या तो तुम अपना धर्म बदलो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। अफगानिस्तान में मात्र 20 परिवार ही बचे हैं जो सिख समुदाय के हैं, और हाल ही में सिख समुदाय के ऊपर लगातार हमला बढ़ा भी है। तालिबान ने जब सिख समुदाय के लोग निकलने लगे थे तब खास तौर पर मुलाकात की थी, और मुलाकात करके ये कहा था कि हम आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगातार उसके बाद भी हमले होते रहे। अब ऐसे में इन सिख परिवारों को भारत की तरफ से ऑफर दिया गया और इनके वीजा को तत्काल ही अप्रूवल देने की बात कही गई, और अब ये चीजें जमीन पर प्रूफ होती हुई दिख रही हैं। दरअसल अफगानिस्तान से 11 सिख अब भारत आ रहे हैं, भारत आ भी चुके हैं, और ये अपने साथ सविंदर सिंह की राख भी लेकर आ रहे हैं, जो कि गुरुद्वारा में जो हाल ही में हमला हुआ उसमें मारे गए हैं। वैसे आपको बता दें, इनको पूरी तरीके से अब भारत में ट्रांसफर किया जा रहा है। वैसे भारत ने इमरजेंसी बेसिस पर 111 हिंदू और सिख परिवार को अफगानिस्तान से भारत आने के लिए ई वीजा मुहैया कराया हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि कितने लोग वहां से भारत आ पाते हैं। वैसे तो 11 सिख हैं जो इस वक्त भारत आ गए हैं, और यहाँ आने के बाद इन्हें गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव तिलक नगर की तरफ रवाना कर दिया गया है। अब जो भारत की संस्था है SGPC, ये इनके आने का पूरा खर्चा, इनके ट्रेवल का खर्चा और इनको आर्थिक मदद भी देंगी ताकि ये भारत में रह सके और अपना जीवन यापन कर सके। अब इस माहौल में ये तो जरूर समझ में आता है कि CAA भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ऐसे हालात जब पैदा हुए हैं तब अब इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, जो हिंदू हैं, सिख हैं, वैसे लोगों को भारत में शरण देने की जरूरत है, जगह देने की जरूरत है, वरना ये धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे। जो हाल बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में इनकी जनसंख्या पे हुआ है और अफगानिस्तान में हुआ है, वैसा ही होते होते ये एकदम शून्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत के DRDO ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, और ये ऐलान बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत ने वो बना लिया है जिसके लिए भारत को काफी तड़पाया और तरसाया गया। होता क्या है, इस वक्त चीनी नौसेना लगातार अपने ऊपर काम कर रही है और अपनी नौसेना को मजबूत बना रही है। नौसेना मजबूत इसलिए बना रही है क्योंकि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक उन्हें अपने नौसेना के बल पर ही लड़ना है, और इस क्रम में वो लगातार सबमरीन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ा रहे हैं, फ्रिगेट्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। भारत अब इस जगह पे थोड़ा कमजोर पड़ रहा था,
कमजोर पड़ने के पीछे एक बड़ा कारण था। बड़ा कारण ये था कि भारत के सबमरीन्स एक तो न्यूक्लियर बहुत ज्यादा है नहीं, दूसरी बड़ी बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी चीन के पास, रूस के पास, फ्रांस के पास और अमेरिका के पास है, वो सबमरीन्स के लिए टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी है क्या? ये टेक्नोलॉजी दरअसल है AIP की टेक्नोलॉजी। AIP होता क्या है सबमरीन्स में, जिसके लिए इतना ये देश मरे जा रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात ये है कि दो तरह की सबमरीन से, एक क्लासिकल जो डीजल वगैरह से चलती हैं और दूसरी है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन और डीजल सबमरीन में दो बड़ी चीजें हैं जो एक बड़ा गैप क्रिएट करती हैं। पहली बात ये है कि न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो पानी के अंदर काफी देर तक रह सकती है, महीनों रह सकती है, इन्हें ऊपर आने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे दो कारण है। एक तो इन्हें जो सिस्टम है, उस सिस्टम को चलाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी जरूरत इन्हें है नहीं, ये न्यूक्लियर तरीके से इसे हैंडल करते हैं। सिर्फ खाने के लिए, रसद के लिए या बहुत जरूरी हो तभी पानी के ऊपर आना है। लेकिन जहां इनके साथ ये एक बहुत फायदा है तो वहीं एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है, और वो ये है कि न्यूक्लियर सबमरीन पानी के अंदर बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। ऐसे में ये बहुत ज्यादा देर तक छिपे नहीं रह सकते हैं, बहुत पानी के अंदर रह सकते हैं, लेकिन दुश्मन को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि यहाँ आसपास सबमरीन है, क्योंकि ये काफी आवाज करते हैं। अब दूसरी हो गई डीजल सबमरीन। डीजल सबमरीन में प्रॉब्लम ये है कि इन्हें बार बार सतह पे आना पड़ता है, और जो ज्वलनशील पदार्थ है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उस ऑक्सीजन के लिए भी इन्हें बाहर से संपर्क में रहना पड़ता है। अब इस वजह से भारत के लिए मुश्किल बढ़ गई। भारत के लिए मुश्किल ये बढ़ गई कि भारत के पास कावेरी क्लास की और भी कई ऐसी पनडुब्बियां हैं जो कि डीजल वगैरह से ही चलती हैं। ऐसे में भारत चाह रहा था एक ऐसा सिस्टम उसे मिले जो न्यूक्लियर न होते हुए भी इसको ऐसा ताकत दे दे कि इन्हें बहुत जल्दी पानी के ऊपर आने की जरूरत ना पड़े। यानी कुल मिलाकर ये अगर न्यूक्लियर सबमरीन नहीं बन पाती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ हद तक उसकी काबिलियत को पाले। और इसके लिए क्या है? इसके लिए है AIP टेक्नोलॉजी। AIP टेक्नोलॉजी जो करता है वो बेहद खास है, और वो ये है कि AIP टेक्नोलॉजी के जरिए जो ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन ये खुद ही जनरेट कर लेते हैं। और इस वजह से भारत चाह रहा था कि उसके जो 43,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 75 आई है उसमें AIP टेक्नोलॉजी दे दूसरे देश, पर दूसरे देश देने को तैयार नहीं हुए। जिन ने इस पे हिस्सा लिया था सब धीरे धीरे पीछे खिसक गए, यहाँ तक कि फ्रांस ने भी साथ छोड़ दिया। पर अब DRDO ने ये ऐलान किया है कि भारत का अपना AIP टेक्नोलॉजी बन चुका है, और 2025 में जब कावेरी क्लास की भारतीय पनडुब्बियां मेंटेनेंस के लिए आएंगी उस वक्त हम लोग इस सारे को बदल देंगे और सब में अपनी आत्मनिर्भर प्लान के तहत बनी हुई AIP टेक्नोलॉजी को लगा देंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।